देश के मौजूदा हालातों को लेकर अब बौद्ध धर्म गुरुओं ने भी चिंता जाहिर की है। चक्की पाट स्थित बुद्ध विहार पर जिन्होंने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयां की, राष्ट्रीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष भदंत आनंद ने इस मौके पर कहा कि आज देश को धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। राजनीतिक दलों के साथ साथ अब देश के साधु संत और शंकराचार्य भी इसमें पीछे नहीं रहे, जिन्होंने सनातन के नाम पर धर्म युद्ध छेड़ रखा है। मैं एक बात ये बताता हूँ आपको, ये जो धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, शुरू में मेरा अपना सोच है ये, जिस दिन पाकिस्तान बना उसी समय पर आरएसएस की स्थापना हुई थी और उनका प्रयास ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में रहा। ये हिंदू शब्द जो आया ये भी जो है सिंधु के इधर से आया और हिंदू का मतलब विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में हम देखेंगे, वेदों में देखें, पुराण में देखें, दर्शन में देखें, गीता में देखें, भागवत में देखें, कहीं भी किसी भी जगह हिंदू शब्द का कोई भी किस प्रकार की परिभाषित नहीं किया गया है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म। जब ये देखा कि हिंदू धर्म के नाम पर क्रिटिसाइज होने लगी, विरोध होने लगा, तो पलट करके वो आ गए हमारा सनातन धर्म है, सदियों से हमारा एकता का धर्म है। फिर इस बार आ गए। मैं ये कह सकता हूं धर्म केवल एक है विश्व का, मानव के साथ मानवता का व्यवहार करे, मानव के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाए, मानव के सुख दुख में उसका साथ दे। जो भी धर्म दुनिया का कोई भी एक्स वाई जेड हो, अगर मानव में फूट डालता है, समाज में ऊंच नीच पैदा करता है, मानव को मानव का शोषण करने का संदेश देता है, मानव को अदृश्य शक्ति से जोड़ने की बात करता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, अधर्म है, उद्दंडियों का धर्म है, पाखंडियों का धर्म है, बदमाशों का धर्म है, गुंडों का धर्म है। क्योंकि धर्म एकता का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है, ईमान का प्रतीक है, इंसानियत का प्रतीक है। ऐसा ही साधु संतों ने समय समय पर हमारे देश में कहा है, चाहे वो गुरु नानक हो, कबीर हो, सूर हो या कोई और संत हो, संत चोखामन हो, बहुत सारे संत जिनका नाम गिरा सकता हूं मैं। मैं ये कहूंगा या तो शंकराचार्य ने भाग डाल रखी है या शंकराचार्य मनगढ़ंत से शंकराचार्य है। एक प्रश्न है मेरा पूरे देश के लोगों से, जो कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। जगत में तो बहुत सारे देश है, ठीक है, थाईलैंड है, बर्मा है, चाइना है, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। क्या सभी देश शंकराचार्य को अपना गुरु मानते हैं? ये तो नहीं मानते। तो ये घंटे की जो है जगत गुरु शंकराचार्य है, या घंटा बजाने के जगत गुरु शंकराचार्य है। एक बात। दूसरी बात, शंकराचार्य कहते हैं भुजाओं से क्षत्रिय को पैदा किया। मैं शंकराचार्य को चैलेंज देता हूं, यानी सभी शंकराचार्यों को नहीं, पूरे देश के साधु सन्यासियों को चैलेंज दे रहा हूं मैं। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान पैदा होते हैं उनका जन्म लेने का रास्ता एक है। उस रास्ते के अलावा आज तक कोई दूसरे रास्ते से नहीं आया। अगर कोई आया हो तो मेरा चैलेंज है, वो मुझे बताएं, या इस सदी में बताएं। कोई कान से आया है, नाक से आया है, हाथ से आया है, पैर से आया है, पेट से आया, कहां से आया है? जब तक नर नारी का फिजिकली अटैचमेंट नहीं होता है तब तक वो गर्भाधान नहीं होता है और वो बच्चा पैदा नहीं होता है। ये शंकराचार्य पागल हैं और जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो सिर्फ रहे हैं, उनमें सोचने की शक्ति नहीं है। यानी एक तरफ कहा जाता है हिंदू का मतलब है चोर, हिंदू का मतलब है काला, हिंदू का मतलब है भ्रष्ट, हिंदू का मतलब है जिसको कोई ईमान नहीं हो। और पढ़े लिखे लोग हमारे देश के कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या तो उनमें सोचने की शक्ति नहीं है या वो जानबूझ करके मानसिक गुलाम हो गए हैं उन लोगों के जो अंधविश्वास रूढ़वाद की परंपरा को परोस कर इस समाज को मानसिक गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर धर्म गुरुओं ने बौद्ध धर्म के नाम पर खुली दुकानों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अलग अलग संगठन बना लेने से बौद्धों का भला होने वाला नहीं है। आज बौद्ध गया में चल रहा आंदोलन भी इसी वजह से अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहा है। बौद्ध भदंत ने कहा कि अब बौद्ध धर्म के अनुयायियों को जागरूक करने के लिए आने वाले 6, 7 और 8 मार्च को एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 3 से आगरा में कोई विशाल धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुआ है।
इसलिए लंबे समय से मेरा भदंत ज्ञानदीप के शिष्य आनंद रतन से वार्तालाप होता रहा है। आनंद रतन की एक इच्छा है कि भद्दे जी, जिस तरह से गुरु के काल में त्रिदिवसीय यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध भिक्षुओं का अधिवेशन हुआ था, वो इस बार भी होना चाहिए। मैं भी बहुत दिन से ये सोच रहा हूं कि आगरा के जनमानस को देखते हुए इतनी सारी संस्थाएं हो गई हैं कि जगह जगह कार्यक्रम करने से समाज भ्रमित होता है और वो ये सोचता है कि हम किस दिशा में जाएं। इसलिए लंबे अंतराल के बाद मेरी इच्छा है कि आगरा की धरती पर एक विशाल राष्ट्रीय स्तर पर जहां बौद्ध भिक्षु विभिन्न प्रांतों से भाग ले, वही बौद्ध भी उसमें भाग ले और उस पर राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, आगरा के स्तर पर भी, प्रांतीय स्तर पर भी चिंतन होना चाहिए कि वर्तमान समय में हमारे देश के जो हालात है इसका कौन जिम्मेदार है। आगरा में जो आगरा दलित समाज की राजधानी माना जाता है, दलित एकता की यानी जो है राजधानी माना जाता है, आज वहां राजनीतिक स्तर पर देखता हूं, सामाजिक स्तर पर देखता हूं, धार्मिक स्तर पर देखता हूं तो मुझे बिखराव नजर आता है, एकता नजर नहीं आती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं राष्ट्रीय स्तर पर दलित समाज की एकता का नहीं होना, धर्म के संबंध में एक रूप नहीं होना, विभिन्न प्रकार के भाषणों से या जहरीली भाषा से दूसरों के प्रति हम जो भावना रखते हैं जिसके कारण दलितों पर आए दिन जुल्म और अत्याचार बढ़ रहा है, उसका मूल कारण क्या है, उसका समाधान हमको ढूंढना है। क्या राजनीतिक उसका समाधान है, सामाजिक समाधान है, धार्मिक समाधान है, या मैं ये कह सकता हूं हमारी स्वयं की गलतियां हैं, हम स्वयं गलतियां कर रहे हैं और दूसरों को सुधारने की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। पुनः एक बार कहता हूं कि आगरा में विशाल स्तर पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन करना है जो दिनांक 6, 7, 8 मार्च को निर्धारित किया गया है और उसकी अभी से तैयारियां हो जाएंगी और जिसका मुख्य सर्वे सर्वा आनंद रतन भद्दे होगा, मैं उसका मुख्य होऊंगा, लेकिन मुख्य संयोजक आनंद रतन होगा, ये भद्दे बाजू में बैठा है देव मित्र होगा। आप क्या नाम है आपका? धम्मरतन। आपका? आपको ये सभी भद्दे उसमें अपना योगदान देंगे। इसके अलावा समय समय पर जो भी भिक्षु इसमें आएंगे वो सभी इसमें योगदान देंगे। आपको बता दें कि चक्की पाट स्थित बौद्ध विहार बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश भी रखे हुए हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए उनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है। इस अपेक्षा के साथ ये सम्मेलन समाज में मानववादी सोच को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कोशिश बनेगा। राष्ट्रीय चिंतन शिविर के मुख्य संयोजक भदंत ज्ञानदीप के शिष्य भंते आनंद रतन होंगे। इस मौके पर मैं भंते धम्मदीप, मोद कल्याण, बोधि रत्न, देव मित्र आदि उपस्थित रहे।